नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है और डीजल की कीमतों में भी इतनी ही बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद केवल अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो अभी तक ₹3.85 पेट्रोल महंगा हो चुका है। तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जन की जिंदगी को सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त किया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल पर निर्भर लोग महंगाई से अब तंग आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बढ़े हुए दामों का और उसके पड़ने वाले प्रभावों का पता लगेगा। उसके बाद हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। महंगाई का नॉन स्टॉप टॉर्चर, ओवर स्पीड हुए पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमतों ने निकाला दम, महंगाई का ताब, तेल का बड़ा भाव। इन दिनों घर से निकलते समय गाड़ी ले जाना लोगों के लिए बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि हर बदलती तारीख के साथ तेल के दामों में बढ़ोतरी ने दो पहिया गाड़ियों को भी लग्जरी बना दिया है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई वह आज भी नहीं थमी है। कई राज्यों में इसके दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं आज फिर दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीते 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ी। पेट्रोल और डीजल के दाम। 2 अक्टूबर को डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं पेट्रोल में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 3 अक्टूबर को डीजल में 30 पैसे का इजाफा हुआ, वहीं पेट्रोल में 25 पैसे का इजाफा हुआ। 6 अक्टूबर को डीजल 35 पैसे बढ़ा, वहीं पेट्रोल 30 पैसे बढ़ा। 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 11 अक्टूबर को डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ और पेट्रोल में 30 पैसे का इजाफा हुआ। 15 अक्टूबर को डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ, वहीं पेट्रोल में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ। 16 अक्टूबर को डीजल 35 पैसे बढ़े, वहीं पेट्रोल भी 35 पैसे बढ़ा। अक्टूबर के इन 16 दिनों में पेट्रोल जहां 3.85 रुपए महंगा हुआ तो डीजल 4.35 रुपए। इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। इस महीने की बात करें तो 4 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को छोड़कर अन्य सभी दिन तेल महंगा हुआ है। फिलहाल आम जनता को राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी ईंधन की कीमतें शतक पार कर चुकी होंगी। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 105.49 रुपए और वहीं डीजल 94.22 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 111.43 रुपए और डीजल 102.15 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 106.10 रुपए और डीजल 97.33 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 102.70 रुपए और डीजल 98.59 रुपए। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूसरी तरफ दूसरे ईंधनों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। 13 अक्टूबर को 2 रुपए महंगी हुई थी पीएनजी और सीएनजी। 10 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर पर 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। धीरे धीरे आम जनता की जेब पर बढ़ रहा बोझ लोगों के सब्र के बांध को तोड़ रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है। इस पर काबू पाने की गुहार के साथ सरकार की ओर लगातार देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही हमारे आज के सवाल हैं कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम कब नियंत्रण में आएंगे, कब कम होंगी, कब सरकारें एक मजबूत फैसला और नीति ऐसी लेकर आएंगी जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। और इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं? हमारी टेलीफोन लाइन सब आपके लिए खुल चुकी हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं और कॉल कर अपने तमाम सवाल और अपने तमाम बातें जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं।
चलिए, कॉलर जींद से हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए जी। ऐसा है जी, जो ये पेट्रोल के बना रहे हैं, कोई तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो लूट खसोट का धंधा है जी। वहाँ भी चीज फ्री कर देंगे, बिजली भी फ्री कर देंगे, पानी भी फ्री कर देंगे, कड़क भी फ्री देंगे, मजदूर तक मिलता है कोई आदमी ने जी। सारी चीज फ्री करती तो बताओ कौन काम करेगा? इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई। किसी को भी फ्री चीज नहीं मिलेगी, काम करो, रोटी खाओ, है जी। थोड़ी बहुत ही सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी दी जा सकती है। यूं के जी 20 किलो तेल मिला, हमने मिला 2.5 रुपये तेल जी, है जी। और इससे कड़क मान ने मिला 25 रुपये, लोगों ने मिला 2 रुपये। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है जी? यार काम कर भाई, शाम तक सवेरे तक वो तो पैसे देगा था। 500 रुपये है तेरी, 200 रुपये गवर्नमेंट देगी, 700 रुपये तरह जाएंगे। आज तो सारे गाँव में जाके देख लो, लोग मौज तक खिच्चा का मैं टीवी लगाएगा, ब्रेक मजदूर बना हमने सीधी करिए, हम कमावा हमारे बच्चे ना फ्री फंड मिलने लग गया सारा स्कूल में। ये चीज सारी बंद करो जी। और टैक्स खाली कोई बात नहीं, विकास के लिए लगाए जाते हैं तो लूट के लिए है जी। कोरोना के अंदर इतना बन गया, कोई पैसा काम नहीं आया जी। जनता ने रोटी दी है, जनता ने का खाया। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए। मनरेगा मजदूर सब तोड़ दो, सिर्फ हेल्थ और शिक्षा पे जोर दो और सब्सिडी खत्म करो। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। रोहतक से एक और कॉलर कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। कृष्णा, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, हम दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे आज के सवाल यही हैं कि आखिर तेल के दाम कब कम होंगे, तेल की कीमतों पर आखिर लगाम कब लग पाएगी, सरकार राहत कब तक दे पाएगी, क्या सरकारें महंगाई रोकने में असमर्थ हैं, और इस विषय पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक कॉलर जगदीश हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे ये डीजल की रेट बढ़ रही है, उससे हर चीज महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम सामान खरीदते हैं रोजमर्रा की, अगर ऐसे बढ़ते रहे, अगर इनके ऊपर लगाम नहीं होगा तो गरीब आदमी दब के मर जाएगा, क्योंकि वो उसकी तो मजदूरी नहीं बढ़ रही, लेकिन पूंजीपति इसमें फायदा उठा रहे हैं। गरीब और पिसता जाएगा, गरीब मरेगा। और इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। अगर ये कम होंगे तब जाके महंगाई पे कुछ अंकुश लग पाएगा जी। सरकार हर जगह फेल हो रही है, ये दावे इनके सब फेल गई जा रही है। ठीक है जगदीश जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। 35 रुपए का इजाफा दोनों ही ईंधनों में जो है वो किया गया है। पेट्रोल की कीमतें भी 35 पैसे बढ़ाई गई हैं और डीजल की कीमतें भी पैसे में ही बढ़ाई गई हैं, 35 पैसे में। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं। ज्वाला जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी हार्दिक सहृदय धन्यवाद। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम सर। देखिए जी, हम हमारी समिति की तरफ से मैसेज संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, सीएम साहब को, और 125 करोड़ जो 135 करोड़ जो जनता है उनको, कि जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप मत घबराइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ 2 ही शब्दों में। जैसे सूर्य जल घड़े से, सरोवर से, छोटे छोटे नदी नालों से, तालाब से, समुद्र से लेकर के उसी जनता के ऊपर बरसा देता है, तो ये मोदी जी आपसे जो कलेक्ट कर रहे हैं
यही जो पैसा वापस रिटर्न आपके पास आएगा, ना कि स्विच बैंकों में जाएगा। पहले वाले नेताओं की तरफ जो 10 जनपद वाले नेता क्या करते थे, लूट करके पेट्रोल और डीजल का जो पैसा पहले 70 सालों में जो लूटा है वो कहाँ जाता था? 10 जनपद के रोड के ऊपर जाता था या फिर स्विच बैंक में जाता था, वो बंद हो चुका है। और लास्ट में देखना, मोदी जी का कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, जनता का अकाउंट मिलेगा। जनता का ही लिए ये मोदी जी कर रहे हैं, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा विनम्र प्रार्थना है, आप चिंता ना कीजिए। मोदी जी जो दवाई दे रहे हैं कड़वी देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई जो आगे का इलाज करती है हमारी जनता का, तो दवाई भले ही कड़वी हो लेकिन वो लाभदायक होती है, आप चिंता ना कीजिए। और रही बात लोगों में रोष है, ठीक बात होता है, लेकिन जनता का मोदी जी एक एक जनता का, जिसके घर सर्विस नहीं है, छोटे जमींदार हैं, छोटे मजदूर भाई, उनको परेशानी ज्यादा हो रही है, उनके लिए स्पेशली योजनाएं जल्दी जल्दी लागू होने जा रही है और कुछ के लिए लागू हो चुकी हैं। क्यों? आप देखा होगा आपने 70 साल के इतिहास में अकाउंट में सीधा पैसा मोदी जी के माध्यम से आ रहा है, तो आप सोच जाइए ये तो श्री गणेश है। गरीबों के लिए ही मोदी जी मतलब मसीहा है, मसीहा। और आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और उन परिवारों के लिए जिसके घर में सरकारी सर्विस नहीं है, छोटे छोटे जमींदार हैं, छोटे मजदूर हैं, कोई इनकम का सोर्स नहीं है किसी प्रकार का, महंगाई कोई तंग नहीं करेगी। मोदी जी उनके लिए स्पेशली रात दिन लगे हुए हैं, एक संत भाव से। ठीक है सर, ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। रोहतक से कॉलर कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार जी। सर मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी नेता, एक मोदी जी अगर मान लो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो क्या हो गया, जो उनके निचले स्तर के लोग हैं वो तो सर इनको लिपते हैं। अब ये देखो, अगर महंगाई बढ़ने का कारण है तो कुछ तो है, जब एक बार लिमिट चलती है सर तो उसके बाद महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार सर, कांग्रेस सरकार के साथ भी यही हुआ था, जब उन्होंने देश में महंगाई बढ़ा दी थी, जनता चिल्लाती रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जनता ने तख्ता पलट कर दिया। तो सर महंगाई तो किसी कीमत में नहीं बढ़नी चाहिए। आप देखिए 10,000 रुपये कमाने वाला 1,000 रुपये का सिलेंडर लाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा सर, खाना कैसे खाएगा, किराए भाड़े कैसे भरेगा। और एक नॉर्मल परिवार 10-12 हजार रुपये अगर कोई लड़का कमाता है तो सर उसका परिवार ही नहीं चल रहा। तो सर महंगाई को तो नीचे आना ही चाहिए, जो रोजमर्रा की जीवन की चीजें ना सर उस पर नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अमीरों के लिए सर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ऊंची से ऊंची गाड़ियां भी खरीदेंगे, डीजल पेट्रोल भी चलने के। आम जनता अगर जो मजबूरी में जाती है अपनी बाइक स्कूटर लेके, सर वो बच्चा अपना डीजल पेट्रोल 100 रुपये रोज का नहीं चलवा सकता। तो सरकार को ये सर नीचे लाना ही पड़ेगा, चाहे वो और बड़ी सौंदर्य प्रसाधन में बढ़ा दे, चाहे वो गाड़ियों में बढ़ा दे, कैसे भी बढ़ा दे। वो अमीरों के लिए सर उनको नुकसान नहीं लगता, जो अमीर के पास बहुत पैसा है, लेकिन आम जनता के लिए सरकारों को सोच के और डीजल पेट्रोल के दाम कम लाने चाहिए। सर एक डेली यूजर जो ये रोज सर बाइक एक्टिव स्कूटर लेके जाता है और बेचारा वो अपनी कमाई करता है, वो भी बेचारा पेट्रोल भरवाता है, तो सर उसके पास इतना खर्चा ही नहीं निकलता। जितने ऑटो चलते सर रो रहे थे सर ऑटो वाले कि मैडम क्या करें, इतना डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे से दिहाड़ी भी नहीं निकलती, हम बच्चों के लिए खाना दाना लेके जाए। तो सर सरकारों को बिल्कुल सोचना चाहिए, सरकार कोई भी आम जनता के लिए जरूर सोचना चाहिए। सर बड़े बिजनेसमैनों को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डीजल पेट्रोल नीचे लाना चाहिए। धन्यवाद सर जी। कृष्णा जी बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ से कॉलर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरा ये कहना था कि ये इतना बढ़ाते क्यों जा रहे? सरकार तो बोल रही थी कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो तो आया नहीं, जेल बढ़ा क्यों कर रहे हैं? तो सर कैसे करके बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप इस विषय पर क्या मानते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रोहतक से जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, ये कब बंद करेंगे? इसको ये डेली इंक्रीज कर रहे हैं। जी जगदीश जी, आपको क्या लगता है किस वजह से बढ़ रहे हैं दाम और कैसे इन्हें कम किया जा सकता है? ये
ये जो GST लगा रहे हैं ये खुद अपना पैसा खा रहे हैं, इसको बंद करें और लोगों को राहत दें। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। जगदीश जी, जींद से विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हाँ जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं कहता हूँ कि पेट्रोल को GST में लेना चाहिए। हेलो जी, विकास जी अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कीजिए और सिर्फ फोन पे बात कीजिए। कर रखिए सर। बोलिए सर। चलिए विकास जी, हम फिर आएंगे आपके पास, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा कुछ देर के बाद। तब तक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। चलिए, फोन कट गया है, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। सिरसा से एक और कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। महंगाई पर क्या कुछ मानते हैं आप? महंगाई तो बहुत ज्यादा है जी। महंगाई से तो आम आदमी पिस रहे हैं और ये जो सरकार है ये सारी अपनी पार्टी की उसके ऊपर पैसा खर्च कर ली है। और ये खट्टर साहब तो यहाँ इलाहाबाद में इतना रुपया खर्च करवा रहे हैं कि ये कैंडिडेट जो दूसरी उसका है उसको भी इन्होंने। ठीक है बलदेव जी, महंगाई के ऊपर अपनी बात रखिए। तो ये महंगाई की है जी, महंगाई क्यों हो रही है वजह बताने लग रहा हूँ मैं आपको। तो ये एक जो दूसरी पार्टी का है उसको प्रचार के लिए 10-10 उसके। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। सर, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं और आपके ऊपर क्या उसका फर्क पड़ रहा है, ये हमारा आज का विषय है। और एक जनता के रूप में आपकी क्या कुछ भागीदारी हो सकती है, आपका क्या कुछ मानना है बड़े पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और आप पर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारा आज का विषय है। आप इसी विषय पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों को 35-35 रुपए के साथ इजाफा किया है। और अभी तक अगर देखे जाएं तो पेट्रोल जो है वो केवल अक्टूबर के महीने में आज 16 दिनों के अंदर अंदर 3 रुपए और 85 पैसे महंगा हो चुका है। गुलशन जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री या और कोई इसके अंदर जो महंगाई हो रही है इसके बारे में कुछ। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, हम सुन रहे हैं सर। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है सर, ये देखिए तेल कहाँ पहुंच गया है सर। सरसों का तेल, राशन का दालें वगैरह, पेट्रोल, एक आम पब्लिक, आम आदमी कैसे गुजारा करे सर जी इस महंगाई में? आप बताइए कैसे सर्वाइव करे सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका गुलशन जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं इन्हीं ने आम जन की जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रखा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पेट्रोल और डीजल जो है ये एक नई मुसीबत का सबब बना है और लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और लोगों के सवाल भी है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आया जा सकता है, क्योंकि बीते महीने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें बहुत से राज्य सरकारों की तरफ से यह असहमति दर्शाई गई कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यह है क्योंकि पेट्रोल और डीजल से सरकारों की बहुत ज्यादा आमदनी होती है और कोई भी सरकार ये आखिर कैसे चाहेगी कि उसके राजस्व का घाटा इस वजह से हो कि वो अपने टैक्स में कटौती करे। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरों में लाया जाए।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि इस सबका फर्क आखिर आम जनता पर पड़ता है, उससे कैसे बचा जाए। समीर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी पहले तो बहुत अच्छी बात है प्रोग्राम चलाया हुआ है, और ये तो सर बहुत पहले से जो ना हो जाना चाहिए था जीएसटी के अंदर शामिल, क्योंकि पब्लिक के ऊपर इतनी ज्यादा मार पड़ रही है कि आम आदमी जीने इसके जो है बहुत मुहाल हो रहा है, मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोग जो मोटरसाइकिल में या छोटी उसमें किसी बेचारे अपने काम धंधे पर जाते थे गाड़ी वगैरह लेकर के, उनको तेल डलवाना टाइम में बड़ा मुश्किल काम हो गया सर, जीना दूभर हो गया लोगों का। और ये सरकार आने से पहले ही जो ना ये वायदा हुआ था कि जो सरकार जो ना जीएसटी में शामिल करेगी पेट्रोल को, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर सरकार भी जो ना पता ना वैट कितना लगाया हुआ, क्या कर, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करी, मार पड़ रही पब्लिक के ऊपर। लोग जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, पहले 10 बार सोचते पॉकेट की तरफ के पॉकेट में कितने रुपये हैं, तब पेट्रोल डलवाएंगे, तब डीजल डलवाएंगे। मतलब इतना लोगों का मुश्किल होगा लोगों का जीना कि आज के टाइम के अंदर के लोग जो ना आम आदमी जो ना जी नहीं पा रहा। और जो ना कोई भी जो सामान लाता है आदमी जो ना मार्केट से, वो सामान भी जो ना इतना महंगा आता है कि दुकानदार कहते हैं कि क्या करें जी, तेल के रेट बढ़ गए, महंगाई दिन प्रतिदिन जो ना इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों की समझ में बात नहीं आ रही। कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं कि हफ्ते भर के बाद पता लगता है कि ये चीज महंगी होगी चुकी जी, ये चीज तो महंगी हो चुकी जी, हफ्ते भर पहले रेट था, ये आज ही रेट नहीं है। तो ये सारा सब कुछ जो ना ऐसा हो रहा है कि लोग जो ना बड़ा मुश्किल जो ना जीवन जी रहे हैं लोग आज के टाइम में। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद समीर जी आपका अपने विचार साझा करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, युगल हमारे साथ हैं। युगल जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर राज्य सरकार अलग टैक्स ले रही है, केंद्र अलग ले रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। किसान के उत्पाद का दाम तो बढ़ नहीं रहा है, और उद्योगपति जो सामान बना रहा है उसके दाम बढ़ रहे हैं। दोहरी मार पड़ रही है जनता पर। और जो भी जीएसटी का पैसा आ रहा है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसका इतना खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है कि इतना पैसा आप विज्ञापन पर खर्चा कर रहे हो। सरकार की उपलब्धि, पार्टी की उपलब्धि, इतना बर्बादी क्यों कर रहे हो आप? इस पर रोक लगनी चाहिए कि अनावश्यक विज्ञापन पर खर्चा नहीं किया जाए। सरकार को अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के इस पर समस्या का हल ढूंढना चाहिए, जिससे आम जनता को इस महंगाई की मार से बचाया जा सके। और आपका चैनल बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है, और तमाम जो मीडिया है वो इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहा है, वो एक पार्टी की वफादारी की तरफ चल रहा है। आपका चैनल वास्तव में ही एक किसान की आवाज उठा रहा है, एक आम जनता की आवाज उठा रहा है। इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत धन्यवाद युगल जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा मंच के इस हरियाणा न्यूज के इस मंच पर रखने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो आप क्या मानते हैं? आप फोन कर सकते हैं हमारे पास और अपने विचार, अपनी बात, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी राय लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। हमारे सवाल आज के यही हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं फोन नंबर्स के साथ साथ, कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, तेल की कीमतों पर लगाम कब लगेगी, सरकारें राहत कब देंगी, क्या सरकारें महंगाई को रोकने में असमर्थ हैं, महंगाई की मार अगर ऐसे ही चलती रही तो घर बार कैसे चलेगा, और क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में अगर लाया जाए तो उससे कुछ राहत की संभावना है या नहीं। इन मुद्दों पर आप क्या कुछ मानते हैं, अपनी बात हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ जीएसटी के बारे में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छे दिन का वादा मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था या मुख्यमंत्री ने किया था राज्य में? आप अपने मन मुताबिक किसान के, तलाक के, हर कानून का अपने मन मुताबिक पास कर रहे हो, तो इसमें मुख्यमंत्री को क्या मतलब? आपने जनता के हित के बारे में सोचना है या मुख्यमंत्री से पूछना है? आपने ऐसा काम मत करो, जनता के साथ खून मत चूसो। परमात्मा सब देख रहा है, बिना बही खाते गए उसके पास पूरा हिसाब किताब है,
पल पल का चुन चुन का हिसाब लेगा। मेरा दावा है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ और 2016 में बता चुका हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी अपने विचार साझा करने के लिए। चलिए जींद से एक कॉलर भारू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। भारू राम जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। चलिए भारू राम जी का फोन नहीं लग पा रहा है। गुरुग्राम से एक और कॉलर अमन हमारे साथ जुड़े हैं। अमन बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी, एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को और इस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको इस देश का जो संगीन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज बना हुआ है वो सिर्फ जो है वो आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर है। आप 60 रुपए से, जब से आपकी सरकार बनी है, शायद 58 रुपए से लेकर आप 100 रुपए यानी शतक पार कर चुका है आपका तेल का दाम। लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना तो आपका वित्त मंत्री देता है, ना इस देश का प्रधानमंत्री देता है, और ना देश के राज्य मंत्री देते हैं। जहां जहां पर भाजपा सरकार है, महंगाई चरम पर है, गुंडाराज चरम पर है। आप राम राज्य की बात करते हैं, हम तमाम उन मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कुछ मिला है तो सिर्फ नाकामी हासिल हुई है। ठीक है अमान, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। हरियाणा की आवाज में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।